2:30 लाल कपड़ों में वो मेरे मामा के ऐसे पास में आई। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। और आज न्यू पिंच गाइस, नवा नवा सूट पाके असी चले हैं गाइस दूध लैने। बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है सूट। दुपट्टे वाले सूट की एक खासियत होती है कि ये आपको धूप से प्रोटेक्ट करता है गाइस, और इससे आप अपना चेहरा भी ढक सकते हैं एकदम ऐसे मस्त फुल प्रोटेक्शन के साथ में। यार दुपट्टे वाले सूट मेरे पास इतने हैं नहीं और मैं पहनती नहीं ऐसे, मतलब इस टाइप के सूट, पर अच्छे होते हैं। फुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे सूर्य देवता से। शर्म आ गई मुझे, गर्मी लग रही है ना, धूप आ रही है। सामान ले लिया है गाइस मैंने, जैसे धूप में भी अच्छा वीडियो वगैरह आ रहा है। हमारे घर की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सागर हुआ प्यासा, फ्लैक्स मारेंगे हम। आज से मैं व्लॉग ऐसे स्टार्ट करूंगी गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत थोड़ा घूंघट में हुई है। इसमें बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। इसमें एक तो चुनर चुनर ये हो सकता है, और दुपट्टा तेरा लो रंग का, हाय दिल मेरा दिल। और कौन से गाने दुपट्टे पे? लाल दुपट्टा, लाल नहीं है ये। और क्या दुपट्टे पे? और क्या दुपट्टे पे? हाँ, एक बार जो चाहे वो दुपट्टे पे नहीं, वो तौलिए पे। ठीक है, तो अभी चाय नाश्ता करते हैं। डायरेक्ट शाम हो गई है गाइस, तो अभी कुछ काम याद आया मुझे, मैंने कहा वो भी कर लेते हैं और बाहर थोड़ा घूम के भी आ जाते हैं और थोड़ा आम पापड़ भी खा लेते हैं। किस किस को आम पापड़ पसंद है भाई? मुझे तो बहुत पसंद है। नीचे चलते हैं, लाइट चालू छोने। वैसे लाइटिंग तो बड़ी सही आ रही है। यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अब। बिल्डिंग में ना मुझे आइडिया हो गया है कहाँ से लाइटिंग अच्छी है, कहाँ से नहीं है। मैंने पता है क्या सोचा है? मैं ऐसे सोच रही थी गाइस कि अब है ना लिफ्ट अवॉइड करूँ, क्योंकि सीढ़ियों से जाएंगे सीढ़ियों से आएंगे और पता नहीं इस बात में मैं कब तक कायम रह पाऊंगी। आइडिया नहीं है मुझे। वो दाल और चावल मिक्स करके खिचड़ी बना के उसको फ्राई करेंगे हम, लहसुन अदरक और मतलब सब कुछ ऐसा वेजिटेबल डाल के फ्राई करके फिर खाएंगे। क्योंकि वो ऐसी प्लेन तो बात ही नहीं, प्लेन तो बीमारी में खाई जाती है, मतलब नॉर्मल अगर आपको ऐसा अच्छा फील नहीं हो तो बनाई जाती है। और मैं बनाऊंगी वैसी वाली, फुल वेजिटेबल डाल के। चलिए बनाते, भूख लगी मुझे बहुत। गाइस खिचड़ी और आलू की चिप्स रेडी है, पहले कर लेते हैं डिनर, और भूख लगी है भाई। गाइस औरतों को सुकून कब मिलता है? कब मिलता है मैं बताऊं? जब ये जगह एकदम ऐसे शांत हो जाए ना, मतलब एकदम साफ सुथरी हो जाए, तब जाके लेडीज को सुकून मिलता है कि अब जाके राहत मिली है चैन की। बताओ। तो गाइस अभी पता है क्या हुआ, मैं रील स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे मतलब फीड में है ना ऐसा उदयपुर का ऐसा व्यू का पूरा एक रील आया। तो उदयपुर से रिलेट ना मुझे एक स्टोरी याद आई, रियल स्टोरी, मतलब उसको ऐसे थोड़ा हॉन्टेड कह सकते हो तो ठीक है, जो कि मतलब मेरे ही जो रियल ब्रदर है, सबसे बड़े वाले भैया, उनके साथ हुई थी वो। समझ रहे हो? तो मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे खुद को भी ऐसे डर लग रहा है। ठीक है, तो तुमको पूरी स्टार्टिंग से स्टोरी बताऊंगी, मतलब क्या सीन था। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा एक मिनट फोन रखने दो ढंग से। ये देखो पूरा सेटअप किया है मैंने एक हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए। वाह, मुझे तो डर लग रहा है इसलिए लाइट चालू कर दी मैंने, रिंग लाइट। और क्या, तो हुआ क्या था कि उदयपुर, मतलब मेरी जो रियल बुआ है ना,
उनके 2 बच्चों की शादी ऐसे हुई थी, अट्टे-सट्टे में हुई थी। अट्टा-सट्टा समझते हो? मतलब इनकी लड़की, उनके लड़के को, उनकी लड़की, इनकी लड़की को, ऐसे मतलब पूरा एकदम ऐसे। वो लोग उदयपुर से बारात लेकर आए थे। शादी-वादी हो गई, मतलब मेरी बहन की, ये वो फेरे वगैरह हो गए। तो फिर उसके बाद हमको जाना था बारात लेके उदयपुर। रात में निकले थे हम लोग बारात लेके, सुबह आराम से पहुंच जाएंगे सुबह तक। उसके बाद फिर क्या था, फेरे वगैरह थे, ठीक है, सुबह के मतलब आई थिंक 9, 10, 11 बजे समथिंग इस टाइम पे फेरे थे, तो इसलिए रात में ही निकल गए थे। तो ये जो बात है रात के 1:30-2 बजे के बीच की है। तो जैसे मतलब 3 कारें थी, उनमें से एक कार दूल्हे की थी, 2 कार, एक कार में हम लोग थे, दूसरी कार में और भी थे, और एक पूरी बस थी। हुआ क्या था, सबसे आगे थी हमारी कार, मतलब मेरे बड़े भैया ड्राइव कर रहे थे, उनके पास में मेरी मम्मी बैठे थे, पीछे मैं, भाभी और मेरा भतीजा था, और बाकी सब पीछे थे। तो हुआ क्या, उदयपुर की घाटी की बात बता रही हूँ। तो मैं, मेरी भाभी और मेरा भतीजा तो पीछे आराम से सो गए थे, मतलब हमको नहीं पता, 1:30-2 बजे थे, नींद आ गई। मेरी मम्मी और भैया आगे बैठ के बातें बातें कर रहे थे अपने, ये वो। तो उस समय सीन ऐसा हुआ कि जैसे घाटिया में, घाटी कैसी होती है उदयपुर की, ऐसे राउंड में ऐसा घाट होते हैं ना ऐसे राउंड। तो मेरे भैया ने क्या किया, मेरे भैया ड्राइविंग सीट पे थे, तो उन्होंने जैसे ही घाटी पे ऐसे टर्न किया ना, मतलब घाटी में ही जा रही थी गाड़ी वैसे तो, लेकिन जैसे ही एक घाटी पे टर्न किया, उनको रात को 1:30-2 बजे लाल कपड़ों में एक औरत दिखी, जिसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, और ये सिर्फ मेरे बड़े बहन देखा। लिटरली रोंगटे खड़े हो गए मेरे। ये सीन ऐसा है कि मेरी मम्मी ने उसको नहीं देखा, ये सिर्फ मेरे बड़े भैया ने देखा उसको। उसके बाद पीछे, मतलब जैसे मेरे भैया ने पीछे गाड़ियों पे कॉल किया, मतलब पीछे जो गाड़ी आ रही थी ना, और ज्यादा डिस्टेंस में नहीं थी गाड़ियां, बस ऐसे आसपास में ही चल रही थी, मतलब पीछे वाली गाड़ियां। तो भैया ने क्या, इसी पर्पज से सबको कॉल किया था कि भैया गाड़ी रोकना मत, ऐसा ऐसा देखा है मैंने। तो सब पीछे से ये कह रहे कि हमको तो कोई नहीं दिखी, मतलब जो ड्राइविंग सीट पे थे ना, वो बोले कि हमको तो कोई दिखी नहीं, कोई चलता फिरता हो इंसान तो किसी को तो दिखे, किसी को भी नहीं दिखी। हम तो ऐसे शॉक में ही थे कि मतलब क्या हो गया है, मतलब अब यार बड़े बड़े झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन सीन ऐसा है कि उन्होंने देखी, लेकिन मम्मी ने नहीं देखी। मम्मी तो पास वाली सीट पे ही थे, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं दिख के मेरे भैया को दिखी। एक तरीके से ना, सच्ची बताओ ना, हमने सुना ही था सबके ऐसे मुंह से कि उदयपुर की घाटियां थोड़ी ऐसे, थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज और चीजें रहती हैं ऐसी वहां पे, ठीक है। अब किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है, किन्हीं के साथ नहीं होता है, ठीक। लेकिन वो अब रियल भाई के साथ हुआ। अब उनको दिखी लाल कपड़ों में 1:30-2 बजे, और उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि चेहरा तो उसका ऐसा बिगड़ा हुआ था ना, वो फिर ऐसे ही कर रहे थे कि उसका तो देख लेते ना चेहरा, ठीक है। और फिर हमारी पूरी शादी में बस दिमाग में यही बातें घूम रही थी, क्योंकि वापस भी तो आना था हमको। हाँ, तो वापस से चलो आराम से आए, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन जाते वक्त रात में ऐसा सीन हुआ ना, ठीक है। वापस वापस जब आए थे ना, तो हम लेट नाइट नहीं निकले थे, मतलब सुबह के फेरे थे, एंड देन उसके बाद 4 बजे समथिंग विदाई कर दी थी, तो हम उसी टाइम निकल गए थे उदयपुर से। तो वापस आते वक्त तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वो जाते वक्त जो एक्सपीरियंस हुआ ना, ठीक है, अब रियल भाई के साथ हुआ है यार। मेरी मम्मी कहते मैंने नहीं देखी, अब आगे की सीट पे बैठे इंसान को एक को दिखी, एक को दिखी नहीं। मेरे को ऐसे याद आई ना, मैंने तुम्हारे साथ शेयर करूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसे स्टोरियां हैं उदयपुर की घाटियों की, मतलब लिटरली मैंने भी अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे सुनी है कि मतलब ऐसा कुछ सीन रहता है वहां पे। मतलब ऐसा कहते हैं ना, किसी के गढ़ कच्चे होते हैं तो उनको ये सब चीजें बहुत नॉर्मली दिख जाती हैं। ऐसे ऐसे मेरी मम्मी के भी गण कच्चे, तो मेरी मम्मी को भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें दिखती है। वो मेरी मम्मी, भाई मेरी मम्मी की अगर तुमको मैं स्टोरियां बताऊँ ना, मतलब तुम 2 मिनट ऐसे बैठ के सोचोगे कि क्या बोल रहे हैं। मम्मी के पास ऐसी ऐसी स्टोरी है ना, लिटरली। मैं तुमको एक और हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे मम्मी से याद आया। मेरी मम्मी के जो मासी है ना, तो उनका गांव है। तो मेरी मम्मी क्या अपने मासी के घर गए थे रहने के लिए, तो सब बहनें वगैरह, उनके कजन्स वगैरह थे। वो नहीं होता कि हम भी तो जाते हैं ऐसे कि हम अपने मासी के घर जाए, मम्मा के घर गए। तो उस समय की बात बता रही हूँ मैं। तो हुआ ऐसा था कि उधर एक घाट होता है ना, पानी के घाट, मतलब जो नदी होती है, छोटी सी एक नदी होती है, ठीक है। तो उधर ही मतलब ऐसे खेलना कूदना हो रहा था उनको,
ठीक है, रात की बात है, रात मतलब 10-11 बजे की बात बता रही हूँ मैं। तो हुआ ऐसा था, मतलब जो मम्मी जहाँ जिनके मासी के घर गए थे उनके बेटे की बात बता रही हूँ, उनके बेटे के साथ ये चीज हुई थी। तो वो क्या खेल रहे थे सब लोग, तो वो जैसे ना ऐसे घाट के पास ऐसे पानी के वो जैसे जैसे थोड़ा सा तालाब होता है, ठीक है, उसका एक कॉर्नर होता है ना, तो वहां पे सब बैठ के ऐसे खेल रहे थे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी दूर से ही घर था। उनको ना जो मतलब जो मेरे मामा ही लगते हैं वो, तो उनको ना एक औरत दिखी आते हुए काले कपड़ों में। और भाई मेरे इंडिकेटर क्यों ऑन हो रहे हैं, मेरे को देखो गूज बम्स, देखो रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। उनको ना एक औरत आते हुए दिखी काले कपड़ों में, और वो अपनी बहनों को बोल रहे कि देख बा, कि वो ऐसे मारवाड़ी में बोल रहे थे, मैं तुमको हिंदी में बताती हूँ कि देख देख वो कौन आ रही है, कौन है कौन है, क्या नहीं कौन है। तो वो सब कह रहे कि किसकी बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है। वो था ना मतलब कि अभी मारवाड़ी में ज्यादा सही बैठेगा। वो जैसे बोल रहे थे कि देख देख बात देख कौन आ रही है, कौन आ रही है, मतलब देख वो कौन आ रही है। और वो सब कह रहे तू किसकी बातें कर रहा है, मतलब, है ना। तो वो, मुझे इतना क्यों डर लग रहा है भाई, जय माता दी। तो वो मेरे मामा के ऐसे पास में आई, मेरे मामा यहाँ खड़े, मामा के पास आई और मेरे मामा को ऐसे कोनी मार के गई और गायब हो गई, ठीक है। मेरे मामा अगले दिन जो बीमार पड़े, मतलब वो ऐसे खतरनाक बीमार पड़े, लिटरली बताऊँ ना, मतलब वो तो ठीक था कि मतलब उनके ना उनके घर में ही माता जी का पूरा वो एकदम ऐसा होता है ना, एक अच्छे थान है, थान कैसे बोलते हैं, एक मंदिर है उनके घर में माता जी का। तो वो उनकी ब्लेसिंग से ही बचे, तुम सोच लो। और वो औरत किसी को नहीं दिखी थी, ठीक है, जबकि मेरी मम्मी बहनें सब खेल रहे थे वहां पे, ठीक है, और सिर्फ मामा को दिखी और मामा ने सबको बोला भी, और वो सिर्फ कोनी मार के निकली वो उनको। और फिर जो वो बीमार पड़े, वो तो ठीक है, माता जी की कृपा से, मतलब उनके घर में माता जी का बहुत बड़ा ऐसा मंदिर है, तो वो बचे, ठीक है। और वो अजीब तरीके से बीमार पड़े, वो तो ना दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रहे वैसे वाले बीमार पड़े, है ना, ऐसा। और उस समय तो तुमको पता है ना, हकीम वगैरह ज्यादा थे, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता ना कि किसी को बुला के दिखा दिया, ये वो वैसा वाला था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे देखा काले कपड़ों में आती हुई ऐसे सामने से गार्ड के ऊपर, मतलब वो नदी के पास से ऐसे आते हुए वो देख रहे थे। और गांव में तुम्हें पता है ना, ये चीजें तो बहुत ही ऐसे नॉर्मल है ना। अगर नॉर्मली अगर हम गांव की बात करें तो बहुत ही ऐसा ऐसी चीजें हैं। तो ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं। और अभी तुमको स्टोरी सुना के ना मेरे को बहुत ही ऐसा डर लग रहा है लिटरली। ये तो ठीक है मैंने तुमको सुना दी, अभी सोना कैसे है। अभी हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद ही सोएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा है लिटरली। अब ना ऐसी स्टोरी इतनी है, मैं तुमको सुनाने बैठूंगी ना तो मतलब एक स्टोरी याद करते करते मुझे दूसरी याद आ जाएगी, ऐसा वाला। तो ऐसे इंसिडेंट मतलब देखो कोई मानते कोई नहीं मानते, ठीक है, लेकिन जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, अब जैसे अभी वो हमारे घर का ही है, तो यार वो झूठी क्यों बोलेगा, है ना, वो तो रियल ही होगा। तो मैंने सोचा मैं इनका आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है गाइस। अभी आराम से हम हनुमान जी का नाम लेके सोएंगे, बिल्कुल जय श्री राम जय बालाजी। और होप आपको वीडियो पसंद आए, और डर लग रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना। और क्या, तो बस अभी करूंगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, जय माता दी।